और अगर उनकी पूजा ठीक तरीके से होती है तो उनका आधा कालसर्प दोस्तों उसी समय खत्म हो जाता है जो पहले था। और जब वो पूरी पूजा करा लेते हैं तो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। इतने चमत्कार है। ठीक है, जी। उम्मीद करते हैं आपका ज्योतिष का ज्ञान बड़ा होगा आज। हाँ तो बिल्कुल। किसी भी व्यक्ति जो डर रहा है ग्रह जी नक्षत्रों से, जी। उनको एक दो चीजें बताइए कि कोई भी ग्रह अच्छा कभी नहीं होगा, कोई भी ग्रह बुरा कभी नहीं होगा लाइफ टाइम के लिए। आपके कर्म और आपके व्यवहार पे आप चाहो तो सारे ग्रहों को नेगेटिव कर दो, आप चाहो तो सबको पॉजिटिव कर दो, ये आपके बिल्कुल। हाथ में। क्योंकि उपाय ब्रह्मा जी ने हमको ऐसी शक्ति दी है उपाय कि खराब से खराब कुंडली को आप उपाय कर करके, दान कर करके, रत्न पहन के, रुद्राक्ष पहन के, भगवान की पूजा करके, बीज मंत्र का जाप करके सबको अच्छा कर सकते हो। तो ये आपके हाथ में। लोग डर रहे हैं, हाँ जबरदस्ती डर रहे हैं कि ज्योतिष ज्योतिष का पहले क्या होता था, आज से कुछ समय पहले ज्योतिष का नाम सुन के लोगों में उत्सुकता रहती थी, एक क्यूरोसिटी रहती थी कि ठीक है अध्ययन कराएं। लेकिन अब तो लोग डरने लग गए क्योंकि ज्योतिष और इतना समय आगे बढ़ चुका है। 2024 में हम आ गए, धीरे धीरे करके 2050 में चले जाएंगे कि परेशानियां इतनी बढ़ गई लोगों के साथ कि अब वो डरने लग गए हैं कि ज्योतिष मतलब कि बहुत खराब चीज। ज्योतिष बहुत अच्छी चीज है, सिर्फ आपको समझना आना चाहिए। बिल्कुल। तो आप धारण कीजिए नवग्रह औषधि ताबीज और आपके जीवन में परिवर्तन आएंगे अच्छे। इसे मतलब डायरेक्टली धारण करना है या अभी कुछ के अभी पूजा करो, या फिर कुछ? अभी के अभी करो आप। कुछ भी नहीं करना है, सब हमने करके दिया हुआ, इसलिए तो जागृत है वो। हाँ, अच्छा। और कुछ लोग आपको जीवन में आपके ऐसे भी मिलेंगे जिनके ग्रह नक्षत्र वर्तमान में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं उनको, और इस चीज का फायदा उठाकर वो उनसे नीचे लेवल के लोगों को दबा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। होंगे आपके परिवार में, आपके जान पहचान में भी। हाँ हाँ। उनको भी आप बोलना कि ये ग्रह नक्षत्र आपके सब बिगड़ेंगे क्योंकि आप आपका व्यवहार बिगाड़ रहे हो, और व्यवहार बिगड़ेगा तो कर्म बिगड़ेगा। बिल्कुल। तो उनको भी आप सचेत करना, वो जो डर रहे हैं उनको बचाना। कर लो इसे। बिल्कुल करिए धारण। 24 घंटे के अंदर आपको दो लक्षण आराम से दिखेंगे उसके, पॉजिटिविटी और मन की शांति। इसको गीला होने से बचाना, सुबह मतलब नहाने जैसे से सुबह स्नान करना है, उसके पहले उतार देना। उतार लो। इसके अंदर औषधि होती है, जी। पाउडर होता है, तो पानी लगने पे औषधि गल जाती है तो खराब हो जाता है। तो आपको क्या करना है, इसको आप पूरे समय पहने रहो, जी। 24 घंटे इसको पहने रहो। सिर्फ जब स्नान करने जाओ उसके पहले ताबीज निकाल दो, स्नान करके आओ फिर से ताबीज को पहन लो। ठीक है। पहला ध्यान ये रखना है। उसके बाद जब भी आप कहीं भी नहाने जा रहे हैं, नदी में, तालाब में, स्विमिंग पूल में, आप इसको उतार दो। ठीक है। इसके बाद में रेनी सीजन, बरसात का भी मौसम चल रहा है, आप रेनकोट यूज करते हैं, जी रेनकोट यूज करेंगे तो ताबीज कभी गीला नहीं होगा। जी। कभी ऐसा मौका आ जाए कि रेनकोट आपके पास नहीं है, तो आप एक क्या कीजिए, एक छोटा सा पाउच, जीपर पाउच जो आता है जिसमें लॉक लग जाता है, जीपर पाउच को अपने पास रखिए। जब भी देखा आपने कि पानी आ रहा है और मेरे पास बचने का कोई तरीका नहीं है, आप इस ताबीज को निकालिए, जीपर पाउच में डाल के अपनी जेब में रख लो। जब आप सूखे स्थान पे जाओ वापस पहन लो। ये पहले सेकंड से काम करना शुरू करता है, और 1 घंटे के अंदर तो ये ओरा का फिर से निर्माण कर देता है आपके शरीर में। तो ये जितने ज्यादा आपके शरीर पे रहेगा उतना आपको लाभ देगा, ये रहता ठीक है। है। और जितना ज्यादा आप इसको शरीर पे पहनेंगे आपकी ओरा अंदर से उतनी बिल्डअप होगी, उतनी जागृत होती जाएगी। तब क्या होता है कि कुछ समय के लिए आपने ताबीज निकाल भी दिया तो वो जो हमारे अंदर ओरा बन चुकी है उस ताबीज की, वो आपके लिए काम कर रही होगी। लेकिन ऐसा मत करना कि 2-3 दिन के लिए ही निकाल दो, तुरंत वापस पहन लेना। हाँ मतलब कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए निकाल अगर दो, आधा एक घंटे फिर के लिए वापस कुछ पहन लो। काम करना हो, मतलब नहाना, वैसे सीधी बात है पानी से तो बचाना ही है। बिल्कुल बचाना है। रात के सोते समय भी इसको पहन के रखना है या निकाल के मंदिर में रात को सो, रखना है? पहन के सो। पहन के सो सकते बिल्कुल हैं और सोना है सुबह आपको, उठ रात को के, अच्छी नींद प्रदान करेगा। हाँ सुबह उठ के जैसे अपन टॉयलेट वगैरह जाते हैं तब या भी फिर, पहने रहो। तब भी पहन के सिर्फ रखना है। जब आपका नहाने जाने का समय हो गया तब इसको निकाल दो। अच्छा। मतलब सीधा सा, पानी से बताना है बस, सीधा सा बाकी और लॉजिक कोई है, दिक्कत पानी से बचाना है। अब आप कुछ भी कर रहे हो जिसमें पानी इस पे लग सकता है उसको बचाओ, क्योंकि पानी जो है वो इतना दुनिया की सबसे पतली चीज है पानी। जी। आप ताबीज को कितने भी अच्छा थ्रेड वाला बना दो, कितना भी अच्छा उसको टाइट बना दो, पानी उससे भी पतला है, वो भी जाता है। हम खुद हमारा ताबीज उतारते हैं स्नान करने के पहले, ऐसा है। जी तो वो बिल्कुल। बचा के रखोगे तो हो जाएगा। बहुत सारे लोग हमारे पास फिर कमेंट करते हैं कि ताबीज काम नहीं कर रहा है, औषधि गीली हो चुकी होती है इसलिए वो काम नहीं करती है, फिर वो नया मंगवाते हैं। ऐसा होता है, फिर उनको दूसरी बार में समझ में आता है। ठीक है। सही। इसमें एक चीज और कर सकते हो आप,
इसका जो ढक्कन है ताबीज का, उसको आप बिल्कुल टाइट कर लेना, घर ले जाके एक बार खोलना और बिल्कुल टाइट कर लेना। जो सॉल्यूशन आते हैं जैसे फेविक्विक हाँ वगैरह जो सॉल्यूशन आते हैं, एक उसकी लेयर लगा लेना इसके ऊपर। लेयर लगाने के बाद में फिर उसको छोड़ देना थोड़ी सी देर, तो वो थोड़ा सा आपका बचाव हो जाएगा, लेकिन फिर भी पानी से बचाना। जी बिल्कुल। हम पहले से क्यों नहीं लगाते हैं इसमें सॉल्यूशन, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे जब ताबीज लेते हैं ना तो उसको चेक करते हैं कि अंदर है भी कि नहीं कुछ, या है तो क्या है। इसलिए हम स्वतंत्र रखते हैं कि आप आराम से चेक करो ऐसा। और ये जो आपको गले में पहनने की औषधि दी है ना, ऐसी की ऐसी स्नान वाली औषधि आती है। हाँ ये आते सर। ये देखी थी कि आपने हमारे हाँ, वीडियोस में है ये स्नान वाली औषधि, इससे हम खुद भी स्नान करते हैं। इसको 1 चम्मच पानी में डाल दिया आपका। कर सकता हूँ क्या? हाँ 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 बिल्कुल करिए। मेरे को मैं ज्यादा पेन जैसे बैठता हाँ हूँ ना हाँ तो मेरे को झिंझनी पैरों हाँ में आती है, दोनों पैरों में। देखिए, जो हम नॉर्मल हमारा स्नान करते हैं, साबुन लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, पहले आप वो पूरा कर लो, उससे पूरा फ्री हो जाओ रोजाना। उसके बाद आपको क्या करना है, आधी बाल्टी पानी एक्स्ट्रा लेना है, उसमें 1 चम्मच भर के, अच्छा बड़ा चम्मच भर के उस पानी में डाल दिया। उस पानी में डालने के बाद मग में पानी पानी लिया, और आप अगर मंत्र जाप कर सको तो कर लो, अच्छी बात है। नहीं कर सको तो फिर भी ये काम करेगी, और मंत्र जाप कर लोगे तो और ज्यादा काम करेगी। पानी डालते रहिए, आंखें बंद कर लिए, और हमारा ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ऐसे करते हुए हमारे पूरे 9 ग्रहों का मंत्र जाप करा जब तक ये पानी खत्म ना हो जाए। इसको हम कहते हैं वैदिक स्नान करना। वैदिक स्नान करने से आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है आपके शरीर पे, जो भी ग्रह का दोष है, सब खत्म हो जाता है। और इसके ये वाले पानी से स्नान करने के बाद फिर आपको साधारण पानी शरीर पे नहीं डालना है। आप अपना जो भी तौलिया वगैरह है उससे अपना शरीर पोंछ लो और बाहर आ जाओ और अपना काम करो। इसकी खुशबू आपको आपके शरीर में रहेगी जी, इसकी भीनी भीनी खुशबू आएगी जो आपके ग्रहों को नाक के नथुनों से अंदर जाके आपके दिमाग को शांत करेगी। इससे आपका शरीर स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा, आपके शरीर के रोग खत्म होंगे। इसको वैदिक स्नान कहते हैं। तो ये हम 250 ग्राम का पैकेट बनाते हैं शुरू में। कितने दिन चलता है वो 250 ग्राम का? 45 दिन। 45 दिन के बाद आप चाहो तो फिर से इसको ले सकते हो। तो नवग्रह औषधि ताबीज 2 जगह काम आता है, एक आपके ताबीज में, एक यहाँ। अब दूसरा डिफरेंस बता देते हैं। जो ताबीज वाली औषधि है वो ये नहीं है, ये अलग है। वो दुर्लभ जड़ी बूटियों से बना हुआ है, इसलिए वो इतना सा ताबीज इतना महंगा आता है। वो दुर्लभ जड़ी बूटियों से बना है, और ये जो है ये साधारण जड़ी बूटियों से बनी है, इसलिए इतनी सारी आ जाती है। ठीक है, तो आप उससे शुरुआत करो, भविष्य में वैदिक स्नान भी करना, तो आप आम लोगों से अलग हो जाओगे। आम लोग जो अपना नॉर्मल स्नान करके आते हैं बाथरूम से, आप उनसे अलग हो जाओगे कि आप वैदिक स्नान करके आए हो। और हमारे हिंदू सनातन धर्म में वैदिक स्नान का बहुत महत्व है। ये स्नान हम रोज करते हैं, और ये स्नान हम रोज करते हैं। और जो हमारे पुराने क्लाइंट जुड़े हुए हैं, हमारे यहाँ 250 ग्राम से शुरू होता है इसका पैकेट, 500 ग्राम 1-1 किलो तक औषधि आ जाती है, और कंटिन्यू कई सालों से जा रही है उनके यहाँ। पैकेट खत्म होता है वो नया मंगवा लेते हैं ऐसा। एक बार फिर से आप चेक कर लीजिए ना, क्या पेन रखा है। हाँ करो आप। आधी रात को 3 बजे भी अगर आप चेकअप कराएंगे ना इसका, तो आपके ग्रह पॉजिटिव ही आएंगे। क्या जो सामने बैठे हैं इनका नाम अरुण है। क्या अरुण जी का 9 ग्रह, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये सारे ग्रह पॉजिटिव हैं? सब पॉजिटिव है। 9 ग्रह कितने % पॉजिटिव है? और फोर्स है मशीन के अंदर, स्कैनर में फोर्स है, तो फोर्स से इसकी शक्ति बढ़ती है। ये तो अभी का फोर्स है, अभी आप इसको पहने रहो और 1 हफ्ते बाद टेस्ट कराने आना कभी, ये फोर्स और बढ़ जाएगा क्योंकि आपके अंदर ऑरा बन चुकी होगी। ठीक है। हाँ, एक चीज और थी, मैंने ऑनलाइन जैसे कुंडली बनवाई थी, तो उसमें मतलब ये बताया था कि कौन सा रत्न क्या है अभी पहनना जरूरी है चीज है। तो उसमें सबसे पहले मेरा मूंगा बताया था कि आप मूंगा ये धारण कर सकते हो, तो आपको इसमें सफलता वगैरह जो भी चीजें वो बताइए। ये चीजें मैंने
मतलब ज्वेलर, मतलब नॉर्मली अपने तो शौक से मैंने बनवाई ज्वेलर। हाँ लेकिन इसको मतलब चेक करना है कि ये है या कुछ है कि नहीं, बताइए। चेक करिए ना ये आप, क्योंकि आप ही ये जान सकते हो कि क्या है कि नहीं है, नहीं तो पहनने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई रिजल्ट ही नहीं इसका। इसका आपको रिजल्ट इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि ये मूंगा आपको टच ही नहीं हो रहा है। और इसको चांदी में क्यों बनवाया आपने? वो जो पत्रिका बनवाई मतलब दी थी ना उन्होंने, उसी में लिखा हुआ किसने? था कि एक अरुण पंडित करके है हाँ। यूट्यूब से, तो उन्होंने, मैंने उनसे बनवाई थी। तो उसमें चांदी का भी लिखा था और तांबे का भी इसमें लिखा हुआ था। ये रिजल्ट दे रही कि नहीं दे रही क्या। और एक मोती का भी दिया था उन्होंने, पर उसको मैं नहीं पहनता हूँ चांदी में। क्या स्कैनर के मार्क्स पर, व्हील पर जो अंगूठी रखी है ये मूंगा रत्न की चांदी में बनी अंगूठी है? सीधे हाथ की तरफ घुमा यानी यस। क्या क्या यह जो चांदी में बनी मूंगा रत्न की अंगूठी है, क्या यह असली मूंगा है? असली मूंगा है। हाँ। इस मूंगा रत्न की चांदी में बनी अंगूठी में कितने % पॉजिटिविटी है? कितने % सकारात्मक ऊर्जा है? 50% एनर्जी है। 50%। ये मूंगे की अंगूठी आपको 2 कारणों से रिजल्ट नहीं दे रही है। पहला है, ये अंगूठी टच ही नहीं बनाई है। आपका जो नगीना है पूरा अंदर की तरफ कर दिया है, ठीक है, टचिंग है नहीं बॉडी से। अब रत्न की टचिंग नहीं रहेगी तो वो रिजल्ट नहीं देगी। डायमंड के केस में ये नहीं होता। डायमंड जो होता है, हीरा, वो पारदर्शी होता है, तो उसमें जैसी किरणें जाती है हमारी बॉडी में पहुंच जाती है। लेकिन उसके अलावा ये जो ओपेक रत्न है, इसको वो हम बोलते हैं हमारे ज्योतिष में ओपेक रत्न, यानी कि भरे हुए रत्न, इनका टच होना जरूरी है। इस रिंग को आपको फिर से बनवाना पड़ेगा। तो इसको आप ऐसी बनवाइए कि ये जो मूंगा है ये बाहर की तरफ आए और आपको टच हो, स्किन पर टच हो। पहली बार जब ये काम करेगी। और दूसरी चीज, चांदी में लिखा है उन्होंने। हाँ, चांदी में भी लिखा है। ये वैसे पंचधातु और तांबे में बनाया जाता है। हाँ, तांबे का भी लिखा है और चांदी में भी लिखा है। तांबे का लिखा है ना। हाँ। तो एक काम करना, आप इसमें इसको पंचधातु में बनवाना। अच्छा। जिसके अंदर तांबा मिक्स होता है। इसको प्योर तांबे में मत बनवाओ, पंचधातु में। जिससे भी आप बनवाओ उनको बोलिए कि प्योर इसको पंचधातु में बना के दें। तो उसके अंदर क्या होगा, आपको आपकी दूसरी धातुओं का भी लाभ मिलेगा और तांबा तो रहेगा ही। और उनको बोलना कि इसको टचिंग करते हुए बनाए, नीचे टच करते हुए, तब जाके ये काम करेगी। क्योंकि अभी इसकी खुद की एनर्जी 50% आ रही है। तो खुद की एनर्जी 50% है तो आपको 100% रिजल्ट कहां से देगी? पहला कारण ये। और दूसरा कारण ये कि ये टच ही नहीं हो रहा है। टच नहीं होगा तो आपको रिजल्ट नहीं देगा। ऐसा है पंचधातु में ना जी। या कॉपर में बनवा लेना, जैसी आपकी इच्छा हो। कॉपर में काली हो जाती है अंगूठी 2-3 दिन में ही। पंचधातु में थोड़ा सा सुनहरा कलर होता है। और ये मैंने ऑनलाइन भी वेबसाइट से करवाया था। अब इसकी एनर्जी जो आ जाए, क्योंकि जो भी मैंने चीजें धारण करी ना, ये भी मैंने थोड़ी सिद्ध करके, जैसे नॉर्मली अपन करते हैं घर पे, उस तरीके से करी थी। तो रुद्राक्ष देखिए कि क्या है कि नहीं। ये दोनों चीज नकली है। अच्छा। रुद्राक्ष नहीं है, वो फाइबर का है। और ये जो स्फटिक है, ये स्फटिक नहीं है, ये ग्लास है, कांच। इसको आप मत पहनो, ये आपके शरीर पे नेगेटिविटी देगा। ऐसा ही मैंने सेम भी वीडियो में देखा था आपकी इसमें। हमारे पास तो ओरिजिनल मिलेगा आपको। अच्छा।
अगर वो लेना चाहे तो मिल जाएगा, उसकी प्राइसिंग आपको व्हाट्सएप पे आ जाएगी, आप मैसेज कर देना, आ जाएगा। ठीक है। फिर से नहीं पहनू ना? मत पहनो, नेगेटिव है वो। हो सकता है अभी जो चीज मैंने आपको बताई थी, ऑनलाइन आप कोई भी शांति चीज या मंगवाते हैं ना, किसी भी आप ई कॉमर्स वेबसाइट से मंगवाते हैं, आपको अधिकतर चीजें डुप्लीकेट आएगी ऑनलाइन, क्योंकि ये जो ई कॉमर्स पे जो बेच रहे हैं ये कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है, ना ही ये कोई ज्योतिष केंद्र से है। तो इनको व्यक्ति को लाभ हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनको वो तो सिर्फ एक प्रोडक्ट बेचना है ई कॉमर्स पे। और ई कॉमर्स आप कोई सा भी ले लीजिए, बहुत सारे हमारे 10 प्रकार के तो हैं ही भारत में, अच्छा। सब जगह से लगभग डुप्लीकेसी